हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति पटेल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हमारी एक्टिंग सीरीज चला रहे हैं, उसमें मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो कि इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ सभी एक्टर की प्रॉब्लम भी है। और वो है कि आप किस तरीके से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सके एक्टर बनने के लिए। तो चलिए फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं की तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो आपके साथ सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सके आपके एक्टर बनने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कास्टिंग काउच के बारे में भी बताने वाली हूँ कि कास्टिंग काउच रियल है या फेक, या फिर कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता है, एवरीथिंग। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें जब भी एक्टर बनना होता है तो हमारे माइंड में यही आता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता है कि क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर किसी को भी जाना है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है और कुछ तय नहीं होता, कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि कब उन्हें काम मिलेगा, कब वो सक्सेसफुल एक्टर बनेंगे, कब उनके पास मनी का सोर्स हो जाएगा, मतलब इनकम सोर्स आ जाएगा। तो इसलिए एक तो वो मना करते हैं। सेकंड कि इस इंडस्ट्री की इमेज बहुत ही बिगड़ी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ कास्टिंग काउच। तो कास्टिंग काउच के बारे में तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि ये रियल है या फेक है, कहाँ पे होता है, एवरीथिंग। बट ये कुछ पॉइंट है कि इसलिए हमारे पेरेंट्स मना करते हैं इस इंडस्ट्री में जाने के लिए। एंड थर्ड थिंग इज़ कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो वो नहीं चाहते कि आप लोग भी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करो, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि आपको काम मिल ही जाएगा, आपको पैसे मिल ही जाएंगे। और वहाँ पे स्ट्रगल करना तो अलग बात है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है आपकी सेफ्टी। एंड वो लोग चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से एजुकेट हो एंड अच्छी तरीके से जॉब करो या फिर बिजनेस करो एंड अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। इसलिए वो कहीं ना कहीं मना करते हैं, और वो अपनी जगह पे सही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली हो, इतनी ज़्यादा टेंशन वाली हो। तो इसीलिए वो लोग मना करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कास्टिंग काउच की। तो कास्टिंग काउच रियल है, वो आज भी होता है इस इंडस्ट्री में। और हमें लगता है कि कास्टिंग काउच सिर्फ छोटी जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं वहाँ पे ही होता है, या फिर जो लोग फेक होते हैं वहाँ पे ही होता है, ऐसा नहीं है। कास्टिंग काउच जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे भी आज भी होता है कास्टिंग काउच, और वो अलग अलग टाइप मतलब अलग अलग रीत से वो लोग कास्टिंग काउच करते हैं। कभी मैसेज कर देते हैं, या फिर कभी सामने वहाँ पे ऑडिशंस के लिए जब बुलाते हैं तब कहते हैं, या फिर कभी कॉन्ट्रैक्ट पे वो लिख के देते हैं। तो इसके बहुत सारे टाइप है। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप लोग कास्टिंग काउच से बच सको। अभी कास्टिंग काउच में मेरे साथ ऐसा बहुत टाइम हुआ है कि लोग क्या करते हैं कि आपको मैसेज करते हैं। तो हम खुद ही समझ जाना चाहिए कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो भी आपके पास मैसेज आएगा कि आपको XYZ कंट्री में जाना है, आपका इतना पैकेज रहेगा, पैकेज आपका हमेशा 20 लाख 30 लाख उतना ही रहेगा। और वो आप लोगों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि वहाँ पे रहने की, आपके आने जाने की, आपके खाने पीने की, एवरीथिंग, और आपको इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कास्टिंग काउच है, क्योंकि एक तो आप फ्रेशर हो, कभी आपने कोई काम नहीं किया है, छोटा मोटा काम भी नहीं किया है, आप टोटली फ्रेशर हो, तो आपको किस तरीके से इतना बड़ा पैकेज, इतनी अच्छी तरीके से जो आपको रोल मिल जाए, तो आपको तभी समझ जाना है कि ये कास्टिंग काउच है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। अगर आप एक नंबर ब्लॉक करोगे तो दूसरे नंबर से मैसेज आएंगे, और वो क्या करेंगे कि कंट्री चेंज करेगी। जैसे कि कभी कभार दुबई का होगा, कभी कभी सिंगापुर का होगा, कभी आपकी कंट्री आपकी ही सिटी का होगा, लेकिन वो भी कास्टिंग काउच होगा।
जो भी आपको ये कहे ना कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपसे मिलना है, आपके साथ मीटिंग करनी है, क्योंकि बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस है तो मीटिंग करनी ज़रूरी है, आपका लुक टेस्ट करना है, नहीं, आपको नहीं जाना है। आपको समझ जाना है कि इतना बड़ा पैकेज मुझे मिल ही नहीं सकता। मैं फ्रेशर हूँ, मैंने कोई काम ही नहीं किया, तो मुझे कैसे इतना बड़ा पैकेज मिले। और चलो मान लो कि आपने काम किया है, आप फ्रेशर नहीं हो, आप एक्सपीरियंस हो, लेकिन यार 20-30 लाख की बात तो बहुत दूर की होती है। इतना बड़ा पैकेज तो जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं उन्हें ही मिलता है। तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये टोटली कास्टिंग काउच है। अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो। तो सबसे पहला, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो, अभी आप छोटे हो, तो सबसे पहले तो वो मानेंगे ही नहीं कि आप अपनी स्टडी को छोड़ के वहाँ पे एक्टर बनने के लिए जाओ। तो सबसे पहले आपको उन्हें बताना है कि ठीक है, हम हमारी स्टडी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको उन्हें बताना है कि मैं अब मेरी स्टडी के साथ साथ एक्टिंग भी सीखूंगा। अभी ये एक्टिंग आप किस तरीके से सीख सकते हो, तो सबसे पहली जो बात है वो है कि आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये भी पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस होते हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है तो मेरी यूट्यूब चैनल में वीडियोस देखो, ताकि आपको एक्टिंग ऑनलाइन ही सीखने को मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये आप कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको जो ऑनलाइन मोनोलॉग होती है, ऑनलाइन स्क्रिप्ट होती है, वो लेनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, और आपको आपके पेरेंट्स को बताना है कि आपको एक्टिंग आती है। तो आप क्या करोगे, तो आपको सबसे पहले आपकी खुद की वीडियो प्रिपेयर करनी है और आपके मम्मी या पापा को बतानी है। अभी ऐसा होता है कि हर कोई बच्चा ना 2 पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स के साथ थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो आपको उनके सामने आपने जो भी स्क्रिप्ट लर्न की है वो उनके सामने प्ले करनी है। तो उन्हें क्या उससे क्या होगा कि एक तो आप, हमेशा होता है कि हम एक्टिंग किसी के सामने नहीं कर सकते, तो आपका एक तो ये डर भी गायब हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग कि उन्हें पता चलेगा कि आपको एक्टिंग आती है। अभी थर्ड बात कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करो, तो आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में ऐसे अगर कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है आपको, या फिर ऐसा कोई फंक्शन होते तो आप उसमें पार्ट लीजिए, ताकि आपका जो स्टेज फियर है वो निकल जाए, आप कैमरे को फेस कर सकते हो। अगर आपका स्टेज फियर निकल जाएगा तो आप कैमरे को भी अच्छी तरीके से फेस कर सकोगे। तो ये कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इस तरीके से आप बता सकते हो आपके पेरेंट्स को कि आपको एक्टिंग आती है। और आपको ना इस एज, ये जो एज होती है उसमें आपके पेरेंट्स को यही लगता है कि आज इन एक्टर बनना है, कल ये डॉक्टर बनेगा, परसों कुछ और। लेकिन आपको आपके माइंड में रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही बनना है। और आपके पेरेंट्स को भी आपको यही डेली बताना है कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, ताकि आपके पेरेंट्स के माइंड में भी रहेगा कि इससे भी एक्टर ही बनना है। ऐसा नहीं कि आज एक्टर कल डॉक्टर परसों टीचर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ जो चाइल्ड एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए थी कि पहले सबसे पहले स्टडी करें, अच्छे ग्रेड लाए आपकी स्टडी में, ताकि आपके पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपकी एक्टिंग सीखने से। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपके अच्छे ग्रेड नहीं आएंगे तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे कि आपकी एक्टिंग क्लासेस बंद करवा देंगे। तो आपको आपकी एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड भी लाना है और उसके साथ साथ आपकी एक्टिंग की लर्निंग शुरू रखनी है। और जो लोग अभी उनका एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, अभी उनके करियर बनाना है, जो करीब 20-21 एज के हैं, वो लोग कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें। तो सबसे पहले तो आपको ना इतना एजुकेशन ले लेना है कि जिससे आपको अगर आपको एक्टिंग में वर्क नहीं मिला है तो आप वापस आकर जॉब कर सको। अभी ये बात आपको आपके पेरेंट्स को समझानी है कि उन्हें बताना है कि मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे कुछ आपको टाइम पीरियड रख लेना है और उन्हें बताना है कि अगर मुझे इतने साल में, इतने टाइम पीरियड में वर्क नहीं मिलता एक्टिंग में, अगर मैं सक्सेसफुल एक्टर नहीं बनती हूँ या नहीं बनता हूँ तो मैं वापस आ जाऊँगी और जॉब करने लगूँगी। तो उससे क्या होगा कि आपके पेरेंट्स को ट्रस्ट आ जाएगा कि चलो 3 साल के बाद या 2 साल के बाद कहीं ना कहीं इन्हें जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि इनके पास इतना एजुकेशन है। तो फिर उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको, मतलब आपको चांस वो देंगे कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वो आपको चांस दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को मना सकते हैं। आपको आपके माइंड में ये रोड मैप क्लियर रखना है कि इतने साल ही आपको स्ट्रगल करना है एक्टर बनने के लिए। अगर नहीं होता है तो
वापस आ जाइए और आप लोग अपनी जॉब कंटिन्यू कीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, आप पे ट्रस्ट आ जाएगा। अभी हम बात करें, मैंने आपको कास्टिंग काउच के बारे में तो छोटा बहुत बता ही दिया है, लेकिन आप किस तरीके से कास्टिंग काउच को फेस तो कास्टिंग काउच तो हर एक्टर फेस करता है, लेकिन किस तरीके से आप बच सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, और सेकेंड थिंग कि आप किसी भी एजेंसी के पास जाते हो, किसी भी प्रोडक्शन हाउस के यहाँ ऑडिशन देने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले तो उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि वो प्रोडक्शन हाउस ने कहाँ पे या कौन सी फिल्म या कौन सी सीरियल कास्ट किए। और मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप फ्रेशर है तो आप कोई भी हिंदी मूवीज़ या कोई ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस या फिर ऐसे बड़े बड़े कास्ट के लिए ऑडिशन देने मत जाइए। आप हिंदी सीरियल जो है वो बहुत ही सेफ़ है आज के टाइम पे। तो आप लोगों को अगर फ्रेशर में से एक्सपीरियंस लेना है तो आप लोग पहले तो एक सीरियल के लिए, मतलब कि हिंदी सीरियल के लिए ट्राई कीजिए, टीवी सीरियल के लिए ट्राई कीजिए। वहाँ पे आपको एक तो काम भी मिल जाएगा और वहाँ पे कास्टिंग काउच थोड़ा कम है। तो ये कुछ टिप्स थी कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे मना सकते हो, और ये मैंने आपको कुछ कास्टिंग काउच के बारे में बता दिया कि वो रियल है, बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी होता है, और आप किस तरीके से सेफ रह सकते हो। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।